मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में मैं अंबिका आपका सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं। दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है और जोर लगा रही है कि राजस्थान में किसकी सरकार आती है। ये तो भविष्य बताएगा कि सरकार किसकी आती है। तो हम शुरू करते हैं चुनाव की सीधी टक्कर मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ में। मधु जी आए। हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जनाधार किधर जा रहा है ये हम बात करेंगे। हम विचारधारा की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन विचारधारा के बाद जनता का मंथन क्या है, जनता का सोच और नज़रिया क्या है और जनता क्या चेंज चाहती है, उसकी बात हम करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमने अपनी बात कर ली, एक दूसरे पे पटाक्षेप लगा दिया कि इसने ये किया और इसने नहीं किया, लेकिन निश्चित तौर पे आज नरेंद्र मोदी जी ने देश को, राजस्थान को, अन्य प्रदेशों को और इसके साथ में इंटरनेशनल लेवल पे जो उन्होंने उनकी प्रतिभाएं हासिल की है, उसको हम पीछे नहीं कर सकते। जी, ईआरसीपी प्रोजेक्ट क्यों नहीं फाइनल किया? ईआरसीपी प्रोजेक्ट ये राजनीतिकरण हो गया इसको राजनीति में इसलिए फंस गया कि एक बात बताओ, पानी जयपुर जिले की जनता को तो सब जिलों में, सब विधानसभाओं में चाहिए। आप खाली पूर्व से ही ला करके पानी क्यों लाना चाहते हो? आप सारी दिशाओं की बात क्यों नहीं करते हो? आपका इंदिरा गांधी नहर का पानी आप सीधा जोधपुर क्यों ले गए? आपका जो हरियाणा का पानी सीधा इधर जयपुर जिले और जिलों को होता हुआ क्यों नहीं आपने पानी पिलाया? आपने सिर्फ अपनी ही बात करके एक मुद्दा पकड़ के बैठ गए। लेकिन पानी की बात अगर आप करना चाहते हो तो पानी के लिए मैं ये कहूँगी कि आज पानी की टंकियाँ बन गई, उनकी लाइनें क्यों नहीं डली? आज जनता प्यासी मर रही है, त्राय कर रही है गाँव में। इसकी पानी का जवाब कौन देगा? इसका पैसा कहाँ गया? इसका जवाब दो कि पैसा कहाँ है। जब मोदी जी ने इतने रुपए आपके बीच में भेजे, तो करोड़ों रुपए जब आपको दिए, तो उसका पैसा आपका कहाँ गया और पानी क्यों नहीं पिलाया जनता को? खास बात यह है, हमारी कोई लड़ने का मुद्दा नहीं है, उसमें जनता को तय करना है कि वोट किसको करेगी। बात यह है कि आज हम देखते हैं कि जेडीए और नगर निगम ने क्या काम किए हैं। पैसा नहीं आया यार, आया है तो खा गए, जो भी कुछ किया है, लेकिन वहाँ पैसा नहीं लगा। आपकी कॉलोनियों में सड़कें नहीं बनी, आपके जो है विकास के काम रुके पड़े, सीवरेज लाइनें रुकी पड़ी है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? पैसा तो आ रहा है, गवर्नमेंट के पास करोड़ों रुपए आए, तो करोड़ों रुपए का हिसाब जनता चाहती है और उसी आधार पर आपको वोट मिलेंगे, अदरवाइज नहीं वोट मिलेंगे। आपका टाइम आ गया, चांस गया। अब भारतीय जनता पार्टी का टाइम आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विचारधारा के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगी कि आप सब लोग जातिगत और आपसी वैमनस्यता भावना और किसको टिकट मिला, किसको नहीं मिला, क्या जाति, क्या वो, इनको सबको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएं। हमारी जो बात है इस समय सिर्फ शासन बदलने की बात है, हमारी आपस की कोई लड़ाई नहीं है। हम किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमें भी भारतीय जनता पार्टी को सबके वोट चाहिए। आज हम ये देखते हैं कि कोरोना के टाइम पे आप पक्षपात की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, तो कोरोना के टाइम पे मोदी जी ने सबको वैक्सीन लगाई थी। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जिस समय कोरोना था, उस समय आपके मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस सरकार ने ये क्यों किया कि साहब आपके मोमडन्स को आपने अधिक व्यवस्थाएं दी, आपको सुविधाएं दी, आपको बेड उपलब्ध कराए। आज हिंदू मरता रहा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ये। आज सारे जो है ना अस्पतालों में सारे बेड उनके लिए सुरक्षित रहे, हिंदू मरते रहे। तो ऐसा हुआ है, हमने देखा है, रियलाइज किया है, लेकिन सरकार हमारी नहीं थी, हम बोल नहीं पाए, हम चुप रहे। हम किसी सांप्रदायिकता की उसमें पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि मोदी जी ऑलरेडी 3 तलाक का मुद्दा करके महिलाओं को, अपने आधी जनरेशन को अपने पक्ष में ले चुके हैं। आज अगर पढ़ी लिखी महिलाएं होगी तो वो समझेगी कि हमारे लिए, हमारे हित में ही जो काम किया है, इससे हम ही लोग प्रभावित हो रहे थे। आधी मोमडन्स की जनसंख्या हमारी प्रभावित हो रही थी, तो उन महिलाओं के लिए जो काम किया है उसको धन्यवाद के पात्र हैं। आज जो 370 लगाई उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। वहाँ पर जो आप ये देखिए, कश्मीर के पंडित खाली कर करके वहाँ से दूसरे स्टेट्स में चले गए, वो आज वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बेचारों की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि उनके परिवार के बहुत लोग मारे गए, और मारे गए तो वो अपना बचाव तो करेगा ना हर इंसान। और फिर सर्जिकल स्ट्राइक में जो मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी ने, वो सब देखने लायक चीज़ें हैं। हमको आपस में एक दूसरे के झिकझिक करने की बात ही नहीं है। आज देश का, हमारा नौजवान देश के लिए खड़ा है, उनके हिसाब से इन्हें जो देश को कितना आगे बढ़ाया, कहाँ कहाँ क्या क्या काम किए, आज जो चांद तक और सूरज तक भी पहुँचने की बात अगर जब करते हैं, तो मोदी जी ने हमारे वैज्ञानिकों को आगे बढ़ने और आगे उनका हौसला अफजाई करने का मौका दिया।
आज हम ये कहेंगे कि आज आप पानी, बिजली और सड़क की व्यवस्थाएं इतनी जर्जर हालत में हो गई, और फिर हम चाहते हैं कि सरकार तो हमारी कांग्रेस वापस आ जाए। तो वापस तो जब आएगी कि जनता आपको वोट देगी, और जनता आपसे अगर ऊब चुकी है तो आपको वोट नहीं मिलेगा, काम को वोट मिलेगा, आपके भ्रष्टाचार को वोट नहीं मिलेगा। आपके किसानों के साथ में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उनकी जो ज़मीनें हड़पी गई है, जो कैसे भी उनकी ज़मीनों पे कब्जे कराए गए हैं, भूमाफिया और इनका बोलबाला कर दिया, तो इससे थोड़ी आपको वोट मिलेंगे। जो आप आम जनता के जो किसान हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनकी आम शांति भंग हो गई। आपके लोग जो हैं, पुलिस के लोग कोई काम के नहीं करते, उनको पैसा चाहिए और उनको किसी की FIR दर्ज नहीं करी। छोटे से छोटा आदमी भी लड़ रहा है, बड़े से बड़ा आदमी भी लड़ रहा है, पीड़ित आदमी वहाँ जा करके वापस आ रहा है रो धो करके, लेकिन किसी का वो काम नहीं कर रहे। आपके तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर सबको खुली छूट दे दी, कमाओ खाओ और देश में को खा जाओ। और ये जो लूट का माल जो है ना, अभी लूट की दुकानें खुली हुई है, उसको बंद करना पड़ेगा। वो जब बंद होगी कि जब वोट पड़ेंगे, और वोट जो है BJP के पक्ष में पड़ेंगे, अच्छी विचारधारा के लोग आएंगे और वो ही लोग इस देश को बचाएंगे। माननीय मोदी जी, ईमानदार लोगों की तलाश है उनको, और ईमानदार लोग अगर हमारे देश में आगे आएंगे तो हमारे देश का वर्चस्व बचेगा और हम सब लोग आगे बढ़ करके कुछ कर पाएंगे। आज विकास के अंदर जो हमारे साथ में जो हुआ, वहाँ से पैसे आ रहा है, जो है नितिन गडकरी जी भेज रहे हैं, पानी का पैसा आ रहा है और पैसा आ रहा है, उसका हिसाब तो दो। हिसाब ही नहीं है आपके पास, बेहिसाब काम किए हैं और सारे पैसे आपने इधर उधर कर दिए, खाने में, भ्रष्टाचार में, इधर उधर में। आज छापे पड़ रहे थे, क्या ज़रूरत थी? आपके सचिवालय के अंदर पैसे मिल रहे हैं, इतना पैसा आपने क्यों भरा उसके अंदर कि जो जनता आपको है ना, जो आपको क्वेश्चन मार्क लगाए? क्यों किया ऐसा काम? आपको काम जनता का पैसा था, जनता के बीच में जाना चाहिए था, उनसे तुरंत आपको वो करना चाहिए था कि गहलोत साहब ने जो ये किया कि उन पे एक्शन लेना चाहिए था। आज जो पानी में भ्रष्टाचार हुआ, उनके जो मंत्री क्या कर रहे हैं, उनको करना चाहिए था। आज जो है सड़क में और बिजली में, सब में भ्रष्टाचार हुआ है। आप इतना ही नहीं कह सकते कि हम आपको वोट क्यों दें, जनता आपको वोट क्यों दे। हम भी एक प्रताड़ित लोग हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में आज हमारी आवाज़ निकालना एक हमारा कर्तव्य बन गया। क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो जनता को बेचारी को क्या पता, आज किसानों को क्या पता, किसान महिलाओं को क्या पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन अब जनता को राहत तब मिलेगी। आज कौशल प्रशिक्षण केंद्र है, तो कौशल प्रशिक्षण क्यों नहीं दिए? गरीबों को, बेरोजगारों को नौकरियों पे क्यों नहीं लगाया? वो करना चाहिए था। जब योजना मोदी जी ने बनाई तो आपको नहीं करना था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। विकास में और योजनाओं को क्रियान्वयन में सबको सहयोग करना चाहिए था, और आज हमारा देश आगे बढ़ता तो हमको ही फ़ायदा होता, हमारी जनता को फ़ायदा होता, लेकिन हम नहीं कर पाए ना। तो इसलिए हम ये सरकार, हम ये कहेंगे कि ये नहीं, फेल है।